तो चलिए 11th का जैसा लग रहा है कि एग्जाम डेट भी आ गया है और उसी में हम आपको लगभग बात जो इम्पोर्टेंट बात है जो या तो कहीं कहीं फॉर्मूला के रूप में आज इनसे जवाब दिलवाते हैं दोस्त। अब चलिए पहले आप नाम बता दीजिए अपना क्या है। राहुल कुमार। और एग्जाम के लिए डर तो नहीं है? 22 तारीख एग्जाम है सर डर क्या चीज होता है पता ही नहीं चल रहा है। चलिए अच्छा बात है। तो आपको बताना है सबसे पहले डी मार्गन लॉ क्या होता है। सर इसमें a प्लस बी का होल नहीं a यूनियन b का होल डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश के बराबर होता है जी, और a इंटरसेक्शन b का होल डैश a डैश यूनियन b डैश के बराबर होता है। मतलब अगर ये यूनियन रहता है तो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन रहता है तो यूनियन। ये डैश का डैश क्या हो जाता है? a के बराबर हो जाता है। ए के बराबर हो जाता है। और एक बात पूछना चाहते हैं वहां से उसी में हम लोग भाई किसका सिंबल है सिर्फ थ्योरी में? सर वो नल सेट या फिर वॉइड सेट। व्हाइट सेट का होता है। ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है? a है किंतु b नहीं है। ए डैश का मीनिंग क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस a। यूनिवर्सल सेट में ए को हटाया जाता है। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? मतलब दोनों में कॉमन पार्ट। दोनों में कॉमन पार्ट। यूनियन का मीनिंग क्या होता है? मतलब दोनों का सम्मिलन यानी कि मिलाकर जो आता है दोनों को उसे मिला दिया जाता है तो यूनियन बनता है। उसके बाद एक और उसी में सेट थ्योरी में फाइनाइट सेट कब होता है? सर जब किसी वस्तु मतलब कोई अवयवों की संख्या निश्चित होती है। अगर निश्चित होता तो फाइनाइट। एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट लास्ट में 1 लाख है। फाइनाइट कि इनफाइनाइट हो गए? फाइनाइट हो जाएगा सर। चलिए उसके बाद रिलेशन फंक्शन का नाम सुने होंगे। उसमें हमको यह बताइए ए में 3 अवयव है, बी में 4 अवयव है, क्रॉस में कितने अवयव होंगे? 12। क्या कर दिए उसको? सर नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी। अगर ए में 3 और 4 यानी 2 एलिमेंट है और बी में 5 है तो क्रॉस में क्या होगा? ए क्रॉस बी में 5 हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर पेयर में होता है। डोमेन में क्या होता है? रिलेशन आर का डोमेन कैसे निकालते हैं आप? सर रिलेशन आर का डोमेन यानी कि उसके एक्स के बारे में सोचा जाता यानी है। पहला घटक पहला कंपोनेंट। अगर रेंज बोलेंगे तो वाई के बारे में। यानी दूसरा कंपोनेंट। आप को डोमेन पूछ दिए तो उसमें भी वाई के बारे में। वाई के बारे में सोचा जाता है। क्या हर रिलेशन फंक्शन हो सकता है? हर रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता लेकिन हर फंक्शन एक रिलेशन हो सकता है। फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होता है? सर फंक्शन होने के लिए वो एक इमेजिनरी नंबर मतलब नहीं होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। चलो वो तो बात सही है। हम लोग कह रहे हैं एरो डायग्राम में यानी एरो डायग्राम बनाते थे कि फंक्शन होने के लिए सबसे बड़ी बात होती थी कि पहला जो इमेज है हर आदमी का एक तो बनना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए। हर आदमी का एक इमेज होना चाहिए। यानी एग्जांपल मान लिए एक बेटा का एक बाप होना चाहिए। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री जाते हैं। डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? पाई बाय 180 से गुणा किया जाता है। और रेडियन से डिग्री जाने के लिए 180 बटे पाई से गुणा किया जाता है। उसके बाद उसी में हम लोग पढ़े थे मिनट सेकंड। मिनट को 1 मिनट बराबर डिग्री में कैसे करेंगे? 1 मिनट बराबर 1 बटे 60 डिग्री और 1 सेकंड बराबर 1 बटे 60 मिनट। तो कौन बराबर फॉर्मूला क्या था? थीटा बराबर थीटा बराबर L बटे R। उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज में क्वाड्रेंट्स था। पहला क्वाड्रेंट जाने के लिए साधन के गो सर दो गो साधन और हर क्वाड्रेंट जाने के लिए दो साधन है। आप बता दिए पहला क्वाड्रेंट में क्या होता था? ऑल पॉजिटिव की क्या होता था? ऑल पॉजिटिव। दूसरा में सर साइन और cos पॉजिटिव, कोसाइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। तीसरा क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। और चौथा क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। किस किस में फंक्शन बदलता था, किस किस में फंक्शन नहीं बदलता? सर पाई बाय 2 के केस में फंक्शन चेंज होता है और 2 पाई बाय 3 के केस में फंक्शन चेंज होता है। बाकी पाई और 2 पाई के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता है। मतलब ऐसे का हम लोग साधारण गांव घर का बच्चा है उतना पाई बाय 2 नहीं समझता। ऐसे समझ आ जाए तो आप क्या कहेंगे? 90 डिग्री के केस में फंक्शन चेंज होता है और पाई मतलब 180 डिग्री के केस में फंक्शन चेंज नहीं होता। क्या 270 में चेंज होता है क्या? नहीं सर उसमें भी नहीं होता है। और 270 में चेंज नहीं होता है और 270 में तो होता है चेंज। 270 में चेंज होता है। चलिए आप सुपर 6 sin a plus b का फार्मूला बता दीजिए। sin a plus b बराबर sin a into cos b plus cos a into sin b। और cos a plus b का फार्मूला बता दीजिए। cos a into cos b minus sin a into sin b। यानी प्लस वाला में माइनस और माइनस वाला में प्लस। 4 यार का फार्मूला पढ़ाए थे sin c plus sin d। उसका फार्मूला क्या था? 2 sin c plus d by 2 into cos c plus d by 2 c minus d by 2। और ये माइनस वाला होता है तब क्या हो जाता था? तो cos पहले और sin बाद में। अच्छा उसके बाद अगर दोनों cos में प्लस में है तब क्या हो जाता था? दोनों cos प्लस में रहे तो cos c plus d हो जाता था। मतलब दोनों cos में होता था। Yes, sir। अब माइनस में रहता है तो क्या हो जाता था? तो दोनों sin में लेकिन माइनस हो जाता था। अच्छा और उसमें एक बात और पूछना चाहते हैं sin 2x का फार्मूला क्या होगा? sin 2x का 2 sin x into cos x। और cos 2x का हमने क्या फार्मूला पढ़ा सर है? इसमें 4 फार्मूला पढ़े। तो आप चारों बता दीजिए एक बार जल्दी से।
सर cos के केस में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, जी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, जी sin स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, जी और 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर चलिए बहुत ही अच्छा। और sin 3x का कुछ आइडिया है क्या? sin 3x का फॉर्मूला बता दीजिएगा। x, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इसका मतलब आपको cos 3x का भी फॉर्मूला याद होगा, वही बता दो। 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो बड़ा अच्छा दोस्त, बाकी लोगों के लिए हमको लग रहा है ये एक रीजन का बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है अगर ये जवाब दे रहा है तो। और जानना चाहते हैं आपसे हम, 4 यार हो गया, क्वाड्रांट हो गया, और तोड़ने का रूल हमको कुछ आइडिया है? जैसे हम देखेंगे नहीं 19 पाई बटे 3, तो कैसे तोड़ते हैं उसको? सर सबसे पहले पाई बाय 3 लिखा जाता है, हाँ। उसके बाद देखना कि उसको पाई कितना करके पुराया जा सकता है। तो जैसे 19 पाई बाय 3 है तो उसको पहले पाई बाय 3 लिख देंगे, हाँ। उसके बाद 6 पाई प्लस पाई बाय 3 करेंगे तो 19 पाई बाय 3 अच्छा, ये 6 पाई में प्लस हुआ तो क्वाड्रांट कौन सा चला गया? 6 पाई प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट चला गया सर। कैसे सब आइडिया लग जाता है आपको कि सर फर्स्ट क्योंकि क्वाड्रांट? देखा जाता है कि वो 2 पाई के केस में है या फिर सिर्फ पाई के केस में है। बहुत ही अच्छा जवाब मिल रहा है दोस्त। और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी जानना चाहते हैं हम आपसे, इमेजिनरी नंबर का नाम सुने होंगे। Yes, sir. आई स्क्वायर का मान क्या था? -1 आई क्यूब का, माइनस i आई के पावर 4 का। 1 सबसे सुविधाजनक कौन सा वैल्यू लगता है आपको? सर i के पावर 4 उसमें एक वर्ड हम लोग पढ़े थे एमआई। एमआई का पूरा नाम क्या था? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या निकालने का प्रोसेस है? सर जो भी नंबर दिया जाता मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है उसको 1 बाय कर दिया जाता है तो वो यानी हर का परिवर्तन किया जाता है। Yes, sir. उसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कैसे पहचानेंगे? सर जिसके साथ i नहीं होता है वो रियल पार्ट होता है, जिसके साथ i होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। मॉडुलस का फार्मूला क्या पढ़ाया गया था? अगर z बराबर x प्लस i y तो z का मॉडुलस क्या होगा? रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर a प्लस i भी है तो? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और उसके बाद हम लोग पढ़े कैसे कंजुगेट भी थे, लेकिन आ नहीं रहा है, संयुग्मी नहीं आ रहा है। अच्छा, लीनियर इनइक्वालिटीज का क्या आइडिया है उसमें? इनइक्वालिटी में किससे किससे जुड़ा रहता है? लेस देन वगैरह, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है। ये सबसे होता है, 2 होता है। उसके बाद और जानना चाहते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्या था? एनसीआर का फॉर्मूला बता दिया हमने। n का फैक्टोरियल बाय r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। एनपीआर का, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। अच्छा, कब परमुटेशन आप लगाते हो? सर जब किसी वस्तु का हमें चयन करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है तो परमुटेशन, और चयन करना होता है तो यानी सिलेक्शन करना है तो कॉम्बिनेशन। एक और है एनसी ए बराबर एनसी बी, तो एन बराबर क्या होगा? a प्लस b। ए प्लस बी हो जाता है। चलिए बहुत ही अच्छा। अगर हम एक वर्ड में आपको, जैसे रोज एक वर्ड है, उसका आप नंबर ऑफ परमुटेशन कैसे निकालोगे? तो सर पहले देखना है कि उसमें कितने वर्ड्स है और कितने वर्ड्स का रिपीटेशन लेटर कितने हैं? कितने लेटर्स है और कितने लेटर्स का रिपीटेशन हो रहा है, तो उसका परमुटेशन लगा लेंगे आ जाएगा सर। जैसे कि r वो ऐसे 4 लेटर है, हाँ। 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। किसी भी मतलब लेटर का रिपीटेशन नहीं हुआ है तो किसी Divide नहीं नहीं देना है। चलिए बहुत ही अच्छा। ये मुझे बात बोलिए, बाइनोमियल थ्योरम से कुछ आइडिया? अगर हम आपको बोलेंगे पदों की संख्या, क्या बोलेंगे? पदों की संख्या। अगर किसी पर पावर है 10 तो उसका पदों की संख्या क्या होगा? सर पहले देखना है कि उसमें कितने घात यानी कि द्विघात वाले रहेंगे, तो फिर 10 है तो जो भी घात रहेगा 10 प्लस 1 कर देना। बात मतलब द्विपद वाला होना चाहिए, यानी द्विपद होगा तब उसका हम लोग एक ज्यादा कर देते हैं। आप हमको बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट बता दिए, a प्लस b के पावर n का। सर a प्लस b के पावर n, सबसे पहले करेंगे nc0 a के पावर n प्लस nc1 a के पावर n माइनस 1 इंटू b प्लस nc2 a के पावर n माइनस 2 इंटू b स्क्वायर प्लस डॉट 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 ncn a के पावर n माइनस n यानी कि a के पावर 0 इंटू b के पावर n। जब भी बहुत अच्छा ये एसजीडी। अच्छा, माइनस वाला का क्या फंडा है इसका? सर पहला वाला में प्लस, बाकी सब माइनस, यानी कि जो सम रहता है उसमें प्लस हो जाता है, जो विषम रहता है उसमें माइनस हो जाता है। आर कॉमन मेरी टर्म को आने रहा, हम लोग पढ़े हैं मेरी टर्म, लेकिन नहीं पूछ रहा आपको। एपीजीपी में जीपी आ रहा है। Yes, sir. आप हमको जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला बताइए। an बराबर an बराबर a इंटू r के पावर n माइनस 1। r क्या चीज है? सर r यहाँ कॉमन रेशियो। क्या होगा उसका फॉर्मूला? r बराबर हाँ, r बराबर पिछला पिछला पद बटे अगला पद। घबराना नहीं, आराम आराम से कोई दिक्कत नहीं। एसएम का कितने फॉर्मूला होता है? 2। कौन कौन सा? सर एक जब 1 से बड़ा रहता है r का वैल्यू और जब 1 से छोटा रहता है। एक ठोक को एक से कोई भी दोनों के बारे में बता दीजिए। एसएम बराबर ऐसे बराबर a इंटू r के पावर n माइनस 1 बाय r माइनस 1 और a इंटू 1 माइनस r के पावर n बाय 1 माइनस r। बहुत ही अच्छा। ये अपना जीपी हो गया। उसी में हम लोग स्ट्रेट लाइन हाल ही फिलहाल में पढ़े हैं। यस सर। स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालने का कितने केस होता है? 2 तरीका से। कौन कौन सा? एक एंगल के केस में और एक जब दो बिंदु दिया तो रहेगा। एंगल के केस में क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? m बराबर tan थीटा और पॉइंट के केस में क्या होता है फॉर्मूला? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। और उसी के बाद हम लोग उसी में पढ़े थे सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर दो केस पढ़े थे परपेंडिकुलर और एक पैरेलल, परपेंडिकुलर के केस में क्या आप कैसे निकालोगे?
सर परपेंडिकुलर में m1 बराबर नहीं परपेंडिकुलर में m1 into m2 बराबर -1 होता है और पैरेलल में m1 बराबर m2। क्या M1 क्या चीज है ये? सर पहले ढाल या फिर दूसरे पहले रेखा की ढाल और पहले दूसरी रेखा रेखा ढाल और दूसरी रेखा एक और पूछना चाहते हैं, एक बिंदु दिया गया x1 और y1। एक बिंदु क्या है? x1 और x1 y1 और दूसरा एक रेखा है ax plus by plus c बराबर 0। उसका दूरी का क्या फॉर्मूला होगा? मॉड लगेगा सर ऊपर में हाँ। ax1 plus by1 plus c by root under a square plus b square। चलिए बहुत अच्छा, कि दूरी नेगेटिव नहीं आती इसलिए आप मॉड लगा देंगे। और ये जानना चाहते हैं दो पैरेलल रेखा है ax plus by plus c बराबर 0, फिर ax plus by plus d बराबर 0, तो उसका दूरी क्या होगा? d minus c by root under a square plus b square। बहुत ही अच्छा। इसके बाद 3D में हमको नहीं लग रहा है कि कुछ दम है। 3D में आप खाली डिस्टेंस फॉर्मूला बता दीजिए, x1 y1 z1 x2 y2 z2 और सर रूट अंडर x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। और एक ऑक्टेट्स भी था 8 गो वाला प्लस माइनस वाला भी, उसका भी थोड़ा चर्चा करवा देंगे। और बाकी हम जानना चाहते हैं थोड़ा कम समय में और बार-बार 13वां लेक्चर लिमिट के बारे में क्या जानते हैं? लिमिट कब बैठाया जाता है? सर जब 0/0 का फॉर्म नहीं रहता तब डायरेक्ट लिमिट फॉर्म पुट किया जाता है। अगर 4 से अधिक पावर हो जाए एक फार्मूला बताए थे, Yes. लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a, उसका फार्मूला क्या था? क्वेश्चन पहले समझिए क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन में आप लोग समझे क्या? क्या क्वेश्चन की बाबू? लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n बाय x माइनस a, क्या फार्मूला है? n into a के पावर n minus 1 n into a के पावर n minus 1 n माइनस 1। और इसी जगह बताया गया था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x, इसका वैल्यू क्या बराबर? अच्छा, a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 का फार्मूला क्या होता था? a के पावर 4 minus b के पावर 4 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into a plus b into a minus b। a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होता था? सर a minus b into a square plus b square plus ab। सही कहा ना? उसके बाद और डेरिवेटिव से जानना चाहते हैं लास्ट में, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 root x थोड़ा स्पीड से e के पावर x का e के पावर x का log x, हाँ e के पावर x का e के पावर x log x का डेरिवेटिव 1 by x 1 by x का 1 by x का minus 1 by x square बनाना नहीं है लास्ट में। log x का क्या बोले थे? 1 by x और e के पावर x का e के पावर x कांस्टेंट का 0 x के पावर n का n into x power n minus 1 और a के पावर x का a के पावर x into log a और sin x का cos x tan x का tan x का tan x का sec स्क्वायर cos x का cos x का minus sin x बनाना नहीं लास्ट में बनाना है। sec x का क्या बोला गया है? sec x का सर sec x into tan x sec x into अगर एक बात बोलना चाहेंगे, कांस्टेंट कोई आ जाता है जैसे fx into x आ गया, ये k into fx आ गया, तो इसको कैसे डेरिवेटिव करते सर k बाहर आ जाएगा fx का डेरिवेटिव हो हैं? जाएगा यानी k क्यों बाहर आ जाता है? u और कांस्टेंट है सर कांस्टेंट u into v का फार्मूला क्या होता है? से u into v का u को छोड़ा जाता है फिर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ा जाता है u का डिफरेंशिएशन। और u by v का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले v को छोड़ा जाता है फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस फिर v को छोड़ा जाता है u का डिफरेंशिएशन बाय v स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किसका होता है? सर मतलब जिसके साथ d by dx रहता है। आज चलिए लास्ट, ये भी बहुत अच्छा जवाब मिल ही गया लगभग हमको। लास्ट में प्रोबेबिलिटी से पूछना चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का फार्मूला क्या होता है? probability of a union b probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1 minus probability of a और अगर हम बोलेंगे उसी जगह एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट चर्चा कर रहे थे आज को, परस्पर अपवर्ती घटना, उसमें परस्पर अपवर्ती घटना में क्या होता है कंडीशन? किसी को पता है? बता दीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? 5। और एक बोलेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, क्या बोला गया था? उसके लिए क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो लगभग बात, और ये वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है इसलिए क्योंकि दोस्त इन्होंने सारा बात लगभग बात एक दो बात होता है थोड़ा डर के कारण से, और आपके लिए बेहतर ये चीज हो सकता है, साबित हो सकता है जो इस बार 2025 में एग्जाम दे रहे हो 11th के लिए, आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है एग्जाम के लिए। एक बार सारा शॉर्ट में ये सारा लगभग फार्मूला को बता दिया। तो चलिए धन्यवाद।